नमस्कार, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया। कोशिश करते हैं देने की आपको कुछ नई जानकारी और आपकी परेशानियों को सुलझाने की। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सपनों की। कितने सच होते हैं ये सपने या महज होती है हमारी कल्पना, जानेंगे आज हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर इंसान को सपना आना बहुत ही आम बात है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, कुछ सपनों को हम उठते ही भूल जाते हैं। ये सपने कितने सही होते हैं, क्या मतलब होता है किसी भी सपने के आने का, जानेंगे इसी के बारे में आज विस्तार से जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सपनों की दुनिया के बारे में। जी बिल्कुल, गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, सोते वक्त नींद में आप हर रोज कुछ न कुछ सपने में जरूर देखते होंगे। कभी चूहा तो कभी बिल्ली, कभी समुद्र तो कभी लड़की, कभी सांप तो कभी कुत्ता। कुछ न कुछ आपको सपने में अवश्य दिखता होगा और आप उस सपने को सपने की तरह देखकर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इन सपनों का भी आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है? जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी अपने सपने में देखता है उसका प्रभाव उसके जीवन पर निश्चित तौर पर पड़ता है। कई बार आपको यह याद रहता है कि आज आपने सपने में क्या देखा, और कई बार आप अपने सपने को भूल भी जाते हैं। अगर याद रहता है तो एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा। देखें कि आज आपने जो सपने में देखा था उसके बाद आपके जीवन में क्या खास हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। आपको ज्योतिष की इस विद्या पर निश्चित तौर पे यकीन हो जाएगा। और यदि आपको अपना सपना याद नहीं रहता है और आप चाह कर भी उसको याद नहीं रख पाते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? जैसे ही आपकी आंख खुले, बस मन में दो बातें सोचिए। क्या सोचिए? दो बातें सोचिए। मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। बस फिर आप अपना स्वप्न भूल नहीं सकते। आजमा के देखिएगा। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे हिप्पोक्रेट्स। उसका ये मानना था कि निद्रा के समय, यानी सोते समय, नींद के समय जो आत्मा है हमारी, वो शरीर से अलग होकर विचरण करने लगती है, और ऐसे में जो देखती है या सुनती है वही स्वप्न है, वही सपना है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पशुओं के इतिहास में लिखा कि केवल मनुष्य ही नहीं अपितु भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते, घोड़े इत्यादि तमाम जो पशु हैं वो भी स्वप्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार आत्मा जो है 84 लाख योनियों में जन्म लेने और भ्रमण करने के बाद में मनुष्य योनि को प्राप्त करती है। कितनी ही हजारों लाखों तरह की जो योनियाँ, कुत्ते, बिल्ली, सांप, सब योनियाँ प्राप्त करने के बाद में हम मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। और स्वप्न के माध्यम से, सपने के माध्यम से जो इंसान है, मनुष्य, विभिन्न योनियों में अर्जित अनुभवों, जो भी उसकी पुरानी योनियाँ रही हैं, उनमें जो भी उसके अनुभव रहे हैं, उनका वो पुनर्स्मरण करता है। जी, तो पंडित जी, इन सपनों के क्या फल होते हैं? साथ ही में क्या इन सपनों के कोई प्रकार भी होते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सपनों के कुछ प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में। स्वप्न शास्त्र, ये भी एक शास्त्र है पूरा। सबसे पहला दृष्ट। कई बार जो होता है दृष्ट, जो सपना होता है जो जागृत अवस्था में देखा गया, उसे स्वप्न में देखना कहते हैं। शुद्ध, सोने से पूर्व सुनी गई बातों को स्वप्न में देखना। कोई भी हमने डिस्कशन किया सोने से पहले और वही रात को हमारे सपने में दिख रही है। एक होता है अनुभूत, जो जागते हुए अनुभूत किया गया हो उसे देखना। एक होता है प्रार्थित, मतलब जागृत अवस्था में की गई प्रार्थना की इच्छा को स्वप्न में देखना। एक होता है दोषजन्य, अर्थात वात, पित्त आदि दूषित होने से स्वप्न देखना। और एक होता है भाविक, जो भविष्य में घटित होना है उसे देखना।
उपरोक्त सपनों में केवल भाविक ही विचारणीय होते हैं कि भविष्य में क्या है, उसी को विचार करते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के सपने हैं। स्वप्न फल के बारे में बात करते हैं हम। प्रकृति जो है वो अपने ढंग से जो भावी शुभाशुभ जो है वो संकेत देती है इंसान को, आगे क्या होने वाला है आपके जीवन में। स्वप्न भी इसका एक माध्यम है जो आपको संकेत देता है, उसको समझने का प्रयास करिए। स्वप्नों के फलों की विवेचना अगर करें तो संदर्भ में भारतीय ग्रंथों में इनके देखे जाने का जो समय, तिथि और अवस्था के आधार पर इनके परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। तिथि का भी बहुत महत्वपूर्ण है, किस तिथि पे किया है ना। कुछ मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, फटाफट नोट करते जाइएगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी और दशमी तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि को देखा गया स्वप्न शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। वहीं पूर्णिमा तिथि को देखे गए स्वप्न का फल अवश्य 100% प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि है, तृतीया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी को देखा गया जो स्वप्न है वो 100% विपरीत फल देने वाला प्रदान माना जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, कृष्ण पक्ष की द्वितीया के स्वप्न का देरी से फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को देखे गए स्वप्न का फल 2 माह से 2 वर्ष के भीतर प्राप्त होता है। मुख्य बात बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। रात्रि के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 प्रहर बताए गए हैं। तो स्वप्नों का जो फल है, प्रथम प्रहर का जो फल है वो 1 वर्ष, द्वितीय का 8 माह, तृतीय का 3 माह और चतुर्थ जो है उसका प्रहर का जो फल है वो 6 दिन में मिल जाता है। उषा काल में देखे गए जो स्वप्न है उसका जो फल है 10 दिन में मिलता है। और ठीक सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से ठीक पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में देखे जाने वाले स्वप्न का फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। जी चलिए, अब आइए जानते हैं कि किस सपने के आने का क्या मतलब होता है पंडित जी। जी बिल्कुल, आइए कुछ सपनों के बारे में भी जानते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं तेज वर्षा देखना। आपको सपने में बहुत तेज वर्षा दिख रही है, तेज वर्षा में भीगना और सब तरफ जल भरा होना देखना किसी आने वाली विपत्ति का सूचक है। सामान्यतः देखा गया है कि इस स्वप्न के कारण व्यक्ति अचानक किसी अकारण आई हुई विपत्ति में फंस जाता है, या कह सकते हैं कि उसके जो विरोधी है वो आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। दूसरा जो सपना है वो है सड़क पर या मकान में आपको पानी ही पानी भरा हुआ दिखे और स्वयं को आप उस पानी में से जाते हुए देख रहे हो, या नदी के बहाव के विपरीत नदी में चलते हुए आप स्वयं को देख रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि भविष्य में आने वाली कठिनाई की ओर संकेत जा रहा है। साथ ही यदि अन्य व्यक्ति या मित्र या संबंधी आदि को भी आप साथ में देख रहे हो तो समझना चाहिए कि विपत्ति उन लोगों से भी संबंधित है। आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इस स्वप्न के अर्थ को जानने में सहायक होंगी कि किस प्रकार की विपत्ति आ सकती। उदाहरण के लिए, यदि आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है, उसको आपने स्वप्न में इस प्रकार देखा है, तो समझना चाहिए कि गर्भावस्था में उसको कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरे सपने की बात करते हैं, मल या कीचड़ युक्त गड्ढे में स्वयं को देखना। कई बार हम देखते हैं हम गंदगी के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये क्या, इसका क्या अर्थ है? ये आपकी पवित्रता का नाश करने वाला है। साथ ही ये काम भाव भी उत्पन्न करता है और प्रेत बाधा का भी संकेत है। मृत्यु कारक सपना माना जाता है इसको। चौथे सपने की बात करते हैं, विद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षाएं जो आपने पहले से पास कर ली हैं उनकी तैयारी करते हुए स्वयं को देखना, पढ़ते हुए देखना, और यह भी देखना कि आपको उस विषय से संबंधित कुछ भी याद नहीं है, भूल गए सब कुछ, और मन में विचार आ रहा है कि आप उत्तीर्ण भी नहीं होंगे, पास भी नहीं हो सकेंगे। यह सपना जो है साधना में आने वाले किसी या भविष्य में आने वाली किसी परीक्षा या कठिनाई का संकेत है। आपका कोई जो प्रश्न है जिसका हल आपको खोजना है, यदि आप उसको खोजने में सफल हो जाएं तो निश्चित तौर पर उसके आगे आप बढ़ सकते हैं। स्वाध्याय करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, निश्चित तौर पर आपको हल मिलेगा। अगले सपने की बात करते हैं, सपने में खुद को भूत प्रेत आदि से पीड़ित देखना।
यह जो सपना है ये संकेत देता है कि प्रेत बाधा का संकेत है। यह प्रेत बाधा अपने आप भी उत्पन्न हुई हो सकती है और किसी और व्यक्ति के द्वारा भी पैदा की गई हो सकती है। अगला सपना है सपनों में बंदरों से युद्ध दिखाई दे। बंदरों से लड़ाई चल रही है आपको, तो समझना चाहिए बंदर लड़ते हुए दिखाई दे तो समझना चाहिए कि पारिवारिक द्वेष बढ़ने वाला है, घर में कलह कलेश बढ़ने वाला है। अगला जो सपना है सामान्यतः हिंसक जंतु जैसे सिंह, शेर, सर्प, बंदर, बिल्ली आदि से यदि सपने में लड़ना देखें और डर लगे तो समझना चाहिए कि परिवार और समाज में जो है आपके प्रति द्वेष बढ़ेगा। परंतु यदि सपने में आप उनसे लड़ाई में जीत जाते हैं हिंसक पशुओं से, तो इसका मतलब यह है कि द्वेष तो बढ़ेगा, लेकिन आपके अथक प्रयास से वो जो द्वेष है वो खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला जो सपना है, यदि आप सपनों में प्रियजनों से बिछड़ना देखें अपने आप को और उन देखे गए प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, अनाहत चक्र प्रभावित होता है, उस पर दबाव पड़ता है, जिससे आपकी साधना में कमी आती है। भविष्य में आपको लगता है कुछ कमी रहने वाली है। एक महत्वपूर्ण सपना और बताता हूं, यदि सूर्य को यदि अंधकार ढकता हुआ दिखाई दे अपने को सपने में, तो भविष्य में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित होने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यह जो अंधकार है वह अज्ञान है जो आपकी आध्यात्मिकता को नष्ट करने पर आमादा है, या उस अंधकार को माया और सूर्य को परमात्मा समझे। इस प्रकार यह समझना चाहिए कि आपको जो आत्मा का अनुभव हुआ है उसे माया ढक लेना चाहती है, परंतु डरने की कोई बात नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि इस सपने का वास्तविक संदेश यह है कि अमृत और विष का संयोग होने पर विष का शोधन होता है, यानी पुण्य रूपी सूर्य का पाप रूपी अंधकार से संयोग होता है तो सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इस सपने का फल प्रकट होने पर प्रारंभ में भीषण कष्ट का अनुभव हो सकता है, परंतु धैर्य रखकर ईश्वर की आराधना करते रहने से वो जो कष्ट है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। समय लग सकता है, यह मृत्यु कारक सपना भी हो सकता है, या मृत्यु तुल्य कष्ट भी इस सपने के कारण आपको देखना पड़ सकता है। अगले सपने की बात करते हैं। यदि सपने में आपको पानी में मगरमच्छ दिखाई दे, क्या दिखाई दे, मगरमच्छ, तो समझना चाहिए कि आपके जीवन में कोई आपका गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है, जिससे आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। शत्रु जो है वो सुरक्षित रहेगा। यह धर्म के मार्ग पर आपकी कठिन परीक्षा का भी संकेत है। जी दर्शकों, इस जानकारी को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे जानेंगे आपके किस सपने का क्या मतलब है। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सपने आने का क्या फल मिलता है आपको। चलिए आगे भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल, बात करते हैं अगले सपने की। तो सपने में अगर तारे इधर उधर चलते हुए दिखाई दे तो समझना चाहिए कि गुप्त शत्रु जो है वो सक्रिय है, अतः आपको सावधान रहना है। और यदि तारे आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे तो समझे कि शत्रु आपसे दूर भाग रहा है, और यदि तारे पास आते दिखाई दे तो समझना चाहिए कि शत्रु निकट आ रहा है और आक्रमण की तैयारी में, सावधान हो जाइए। अगला जो सपना है उसकी बात कर लेते हैं। खाई या गहरे खड्डे में गिरना या उसमें उतरना या उससे देखना विपत्ति का सूचक माना जाता है, साधना से गिरने का भी सूचक माना जाता है। यदि सपने में उस गड्ढे में गिरकर वापस आप निकल के आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि विपत्ति का अंत होगा, साधना में रुकावट आकर दूर भी हो सकती है। सपने में यदि आप अपने बुरे के लिए किसी को जादू, टोना, तंत्र, मंत्र की क्रिया करते हुए देखें तो उस सपने का फल आपको वैसा का वैसा ही प्राप्त होगा, यानी वह व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया, जादू टोना कर रहा है, वह आपको साधना से गिराने की भी कोशिश कर रहा है। शत्रु द्वारा कलह, वाद या युद्ध देखना और उनसे पराजित हो जाना अपने वध का, अपनी मृत्यु का, अपने बंधन का संकेत है।
यदि आपको अपने इष्ट देवता की मूर्ति चलती फिरती दिखाई दे या टूटी हुई दिखाई दे तो समझना चाहिए दोस्तों कि अपनी मृत्यु जो है वो बहुत निकट आ रही है। सपने में यदि जिसके ऊपर माता पिता भाई बंधु नाराज होते हैं उसका शीघ्र नाश होता है। विनाशकारी सपना माना जाता है यदि आपके सपने में आपके भाई बंधु आपसे नाराज हैं। यदि जमीन को अचानक जल से लबालब देखें तो सपना देखने वाला जो व्यक्ति है रोग, ग्लानि और धन हानि को प्राप्त होता है। सपने में यदि चंद्रमा और रात्रि में सूर्य दिखाई दे, दिन में चंद्रमा रात्रि में सूर्य दिखाई दे तो निश्चित तौर पे मृत्यु निकट है, समय कम है, ऐसा समझना चाहिए। सपने में यदि सपना देखने वाले पर कुपित हों, आपके जो घर के पितृ देवता हैं वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हों या आपको शाप दे रहे हों तो भी निश्चित तौर पे सपना देखने वाले व्यक्ति का जो विनाश है वो होने वाला है, कोई नहीं बचा सकता। वहीं यदि सपने में देव मंदिर का टूटना देखे तो भी ऐसा सपना देखने वाले के विनाश का सूचक मान लेते हैं। जी पंडित जी, आगे भी हम आपसे और भी सपनों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बहुत सारे सपनों के बारे में बता रहा हूँ, कागज पेन लेके बैठिए, लिखते जाइए, बहुत अच्छे आगे भी बताते रहेंगे आपको। आइए कुछ और सपनों के बारे में जान लेते हैं। शराब पीते हुए यदि आप देखें यानी आपकी मृत्यु का कारण शराब बनेगी। कृषि, यदि आप सपने में अपने आप को खेती करते हुए देखें या खेती होते हुए देखते हैं तो जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। भूकंप, यदि सपने में भूकंप देखें तो इसका अर्थ यह है कि आपकी संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है या वो दुखी होगी। सीढ़ी चढ़ना, यदि आप सपने में खुद को सीढ़ी चढ़ते हुए देखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि के आने की संभावना प्रबल हो जाती है। वहीं यदि आप सपने में सीढ़ी उतरते हुए देखते हैं खुद को तो सावधान हो जाइए क्योंकि धन हानि हो सकती है, व्यवसायिक पतन की संभावना बन सकती है। लाठी या डंडा देखें स्वप्न में तो इसका मतलब है कि आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सुराई, पानी की जो सुराई होती है मिट्टी की, यदि सपने में सुराई देखते हैं तो उसका सीधा मतलब यह है कि आप कभी भी बुरी संगत में पड़ सकते हैं, गलत संगत में पड़ सकते हैं। घर के आंगन में यदि आपको बारिश होती हुई दिखे तो स्वप्न में देखने का अर्थ यह है कि आपके घर में रोज रोज की कलह कलेश बढ़ेगी और किसी को रोग लगने की आशंका बनी रहेगी। वहीं अपने शहर में, अपने नगर में भारी वर्षा होते हुए दिखे तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में खुशियां और धन आने की पूरी संभावना बन रही है। सपने में यदि आपको हरा भरा बगीचा दिखे तो उसका बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है, धन लाभ मिलता है। अक्सर हम सपने में शव देखते हैं, मृत्यु शरीर देखते हैं तो उसका अर्थ खराब नहीं होता है, ये संकेत है कि आगे आने वाले समय में धन का लाभ हो रहा है आपको। सपने में यदि आप समुद्र देखने तो समुद्र देखने से धन लाभ होता है, यश की प्राप्ति होती है। जो नौकरी पेशा जो दर्शक हैं यदि वो समुद्र देख रहे हैं सपने में तो जल्दी प्रमोशन होने की संभावना रहती है। वहीं यदि आप अपने आप को सपने में पूजन करते हुए देख रहे हो भगवान की तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। अच्छे अच्छे सपने देखा करो। लाल पुष्प यदि आप सपने में देखें तो लाल रंग का फूल देखने से निश्चित तौर पे गर्भवती महिला को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है अथवा पुत्र से सुख की प्राप्ति होती है। वहीं अगर झंडा देखें हम सपने में तो झंडा देखने से मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में हमारी जो है वो धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वहीं यदि हम स्वयं को नदी में तैरता हुआ देखें खुद को तो इसका मतलब है कि जल्द ही जितने भी कष्ट हैं उन सब कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। ये इसका अर्थ है। कई बार हम देखते हैं कांच, आईना यदि सपने में अपने आप को देख रहे हैं कि यदि हम आईना देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको किसी से प्रेम होने वाला है या हो गया है। वहीं यदि आप सपने में अपने आप को रोटी भी खाते हुए देखें,
खाना खाते हुए देखें तो इसका मतलब ये है कि आपकी जल्द ही नौकरी में पदोन्नति होने वाली है और साथ में व्यापार में लाभ होने वाला है। वहीं यदि सपने में आप यदि बिल्ली को देखें तो इसका मतलब है कि आपका जो शत्रु है उससे आपका सामना हो सकता है या घर में चोरी हो सकती है। और यदि सपने में बिल्ली काटे या बंदर काटे, अक्सर ये एक सपना कॉमन सपना है कि बंदर काट रहे हैं, सपने में बिल्ली काट रही है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बहुत शीघ्र आपको कोई रोग लग सकता है या संकट की घड़ी का सामना आपसे हो सकता है। सपने में यदि तलवार आप देखें तो तलवार देखने का मतलब है यदि आप किसी परियोजना में, प्रोजेक्ट में जी जान से लगे हुए हैं तो उस प्रोजेक्ट में निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं यदि सपने में पत्थर देखें, पत्थर देखने से क्या होता है, सपने में शत्रु बढ़ते और ऐसा है, उसका संकेत है कि आने वाले समय में कोई विपत्ति का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। मैंने आपको लाल पुष्प के बारे में बताया था, अभी मैं आपको सफ़ेद पुष्प, यदि आप स्वप्न में सफ़ेद फूल पुष्प देखें तो जो आप दुखों का सामना कर रहे हैं उन दुखों से मुक्ति मिलती, छुटकारा मिलता है। और यदि स्वप्न सिंहासन, आजकल तो सबको कुर्सी दिखती है, तो सिंहासन देखें तो सिंहासन देखने से घर में ढेर सारी खुशियाँ आती है। इसलिए मित्रों, सिंहासन का सपना, कुर्सी का सपना अवश्य देखा करिए, खुशियाँ आएंगी आपके घर में। वहीं यदि आपको जलता हुआ दीपक दिखाई दे सपने में तो ये भी एक शुभ सपना है, आयु में वृद्धि होती है, एज बढ़ती है। वहीं यदि आपको सपने में आंधी तूफान दिखे तो उसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और यदि आप सपने में पान खाते हुए देखते हैं या पान दिखता है या स्वयं पान खाते हुए अपने आप को देखते हैं तो इसका मतलब ये है, जो अविवाहित हमारे दर्शक हैं, यदि वो सपना ये देखें, पुरुष दर्शक हैं, तो शीघ्र ही उनको सुंदर स्त्री प्राप्त हो सकती है, सुंदर जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि हम सपने में सूखा पेड़ देखें, बड़ा ही दुखद सपना माना जाता है, ढेर सारे एक साथ दुख भविष्य में अपने को मिल सकते हैं। सूखा पेड़, ठूठ यदि हम देखते हैं। वहीं यदि हम सपने में कुएं को देखें और उसमें पानी देखें तो निश्चित तौर पे आपको ढेर सारा धन लाभ होगा और किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस मिल सकती है। और यदि सपने में अंग भंग देखें आप, अंग भंग मतलब कोई शरीर का जो अंग है वो भंग हो रहा है, तो इसका मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे मौत के करीब जा रहे हैं, मृत्यु निकट आ रही है। एक और कॉमन सपना है कि अर्थी देखना, मृत शरीर को ले जाते हुए अर्थी देखना। तो सपने अर्थी देखने से सीधा तात्पर्य ये है कि आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा। बहुत कॉमन सपना है, डर जाते हैं कि पंडित जी हमने अर्थी देखी, इसका मतलब क्या है? अच्छा सपना है, जो रोग है उनसे छुटकारा मिलेगा। जी पंडित जी, हम बात कर रहे हैं सपनों की, लेकिन अगर हमें बुरा सपना आ रहा है तो उसका हम फल कैसे कम कर सकते हैं? कोई उसके उपाय हैं खास? जी बिल्कुल, मैं आपको हर एपिसोड में एक उपाय भी बताऊंगा, तो बिल्कुल उपाय मैं बता देता हूँ। उपाय से पहले मैं एक आपको बताना चाहूँगा एक अनुभूत स्वप्न की। एक महिला का जो एक पुत्र है वो बहुत बुरी स्थिति में दिल्ली के एक अस्पताल में दाखिल था और महिला जो है वो स्वयं बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे एक रात स्वप्न में दिखाई दिया कि उसके गले की जो मोती की माला है वो टूट गई है और मोती बिखर गए हैं। और नींद खुली तो उसने देखा कि वास्तव में माला टूटी हुई थी और बहुत ढूंढने पर भी मोती पूरे नहीं मिले। तभी थोड़ी देर में समाचार आया कि ठीक उसी समय जो उसका पुत्र, युवा पुत्र अस्पताल में था, उसने प्राण त्याग दिए। तो कुछ सपने आपको आने वाले समय के बारे में बहुत कुछ संकेत दे देते हैं, आवश्यकता है उन्हें समझने की। आइए अब जान लेते हैं उस उपाय को जिससे आप बुरे सपने का प्रभाव कम कर सकते हैं। तो बुरा, डरावना, विघ्न सूचक दुस्वप्न देखने पर उसके निवारण का उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे उसका फल प्रकट ना हो सके। इसके लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं, जैसे दुस्वप्न को देखकर यदि नींद खुल गई हो तो ईश्वर का स्मरण कर पुनः सो जाना चाहिए।
इससे बुरे सपने फल प्रकट नहीं होता। और कई बार बुरे सपने के बाद नींद नहीं खुलती या सुबह जल्दी बुरा सपना दिखाई देता है तो हम उठकर जो जाते हैं तो प्रातः स्नान करके ईश्वर को अपना पूरा बुरा सपना कह सुनाए, भगवान से कह दें और उनसे प्रार्थना करें कि इस बुरे सपने का जो फल है वो प्रकट नहीं हो, अब बुरा सपना भी शुभ फलदायक हो जाए। इसके लिए आज मैं आपको एक सरल उपाय बता रहा हूँ, मंत्र बता रहा हूँ, लिखिए आप। अच्छा मंत्र है, टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, जो बच्चे डरते हैं उनके लिए भी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुख हंतै दुर्गाय ते नमः स्वाहा। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुख हंतै दुर्गाय ते नमः स्वाहा। इस दुर्गा मंत्र का कम से कम 11, 21, 51, 108 बार जाप करें। अथर्ववेद में वर्णन है कि दुस्वप्न दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी नैऋत्य वह भगवती काली का पुत्र है। मंत्रों द्वारा दुस्वप्न से प्रार्थना की जाती कि वह चला जाए और हमारे पास लौटकर फिर कभी ना आए। इसी प्रकार भगवती काली के स्मरण व दुर्गा सप्तशती में वर्णित तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम के पाठ से भी जो दुस्वप्न है उसका फल प्रकट नहीं होता या उल्टे शुभ फल उसका प्रकट हो जाता है, क्योंकि माँ काली दुस्वप्न की माता कही गई है। दुस्वप्न जो है काली का पुत्र है, और जब हम उसकी माता से प्रार्थना करते हैं, माँ काली से प्रार्थना करते हैं, तो दुस्वप्न को अपने भक्त की साधना में विघ्न न उत्पन्न करने का आदेश देती है माता काली। ऐसा देखा गया है कि जिन साधकों के घर में दक्षिण पश्चिम भाग में कोई दोष होता है या घरों में दोष होता है, ऐसे लोगों को दुस्वप्नों से ज़्यादा वो पीड़ित होते हैं। अतः सपनों के नेगेटिव प्रभाव को खत्म करने के लिए माँ काली की आराधना आपको शुभ परिणाम देगी। जी, तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आपने आज बहुत कुछ जाना होगा और साथ ही में आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।